स्वागत है सबका। आज क्लास 10th का आर.एस. अग्रवाल शुरू किए हैं, जिसमें देखिए ये क्लास 10th है। क्लास 10th में आर.एस. अग्रवाल हम इससे पहले एनसीईआरटी का वीडियोस बनाए थे, तो एनसीईआरटी में बहुत सारे लाइक्स आए थे, बहुत सारे कमेंट्स आए थे और मैंने उसको सोचा कि जब मैं मेहनत कर ही रहा हूँ तो अधिकतर बच्चों को सजेस्ट करता हूँ कि वो एनसीईआरटी बुक्स तो विथ हेल्प ऑफ टीचर्स लगाते ही होंगे। और आर.एस. अग्रवाल एक ऐसा बुक है जो देखने में तो क्लास 10th है, तो थोड़ा बड़ा क्लास है, हायर क्लास है, तो थोड़ी इतनी मोटी बुक चलेगी, कोई बात नहीं, क्योंकि आर.डी. शर्मा तो इससे भी भयंकर है। तो चलिए, आर.एस. अग्रवाल एक कॉमन जनरल बुक हो जा रहा है सबके लिए, तो लगाते हैं आर.एस. अग्रवाल। चूंकि हम एनसीईआरटी क्लास 10th के वीडियोज जो बनाए हैं उसमें चैप्टर 1-2 जो है, जिसमें हम रियल नंबर्स चैप्टर 1 का और चैप्टर 2 का जो पॉलिनोमियल्स है उसमें लगभग जो है सारा हमने डिस्क्राइब किया है पूरा। आप उस वीडियोस को विक्रम झा यूट्यूब चैनल पर आसानी से देख सकते हैं। तो लीजिए आज स्टार्ट करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जो हमारा थर्ड चैप्टर है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, आर.एस. अग्रवाल। तो एक्सरसाइज 3A जो लीनियर इक्वेशंस को समझते होंगे, एक एग्जांपल लेते हैं लीनियर इक्वेशन का जो टू वेरिएबल में। आप लोग इससे पहले लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़े थे। तो ये एक इक्वेशन होता है, इक्वेशन का माने होता है कि बीच में इक्वल टू रहे, एक एलएचएस हो एक आरएचएस हो। और तो ये जो है लीनियर इक्वेशन है, लेकिन ये वन वेरिएबल है। अब यहीं पर हम दो वेरिएबल रख लें तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हो जाता है। तो यहाँ पर हम चैप्टर थर्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर में जो हमारा एक्सरसाइज 3A है, आर.एस. अग्रवाल में एक्सरसाइज 3A से लेकर के 3EF तक जो भी बहुत सारे एक्सरसाइज 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F जितने भी एक्सरसाइज है, देख कर डरना नहीं है। हर एक्सरसाइज को आप सेपरेटली बनाइए और हर एक्सरसाइज में कुछ नई बातें बताई गई है। जैसे एक्सरसाइज 3A में जो है आपको जो है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में जो सिमुलेटेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है उसकी चर्चा हुई है। सिमुलेटेनियस लीनियर इक्वेशन की चर्चा हुई है और उसको हम लोग ग्राफिकली सॉल्व करके उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। अभी हम सब धीरे धीरे चर्चा करेंगे, सवाल बनाते हुए हम चर्चा करेंगे, आपको भी मन लगेगा। और जो एक्सरसाइज 3B में है आगे, वो उससे जो है उसका सॉल्यूशन कैसे किया जाए उसका अलजेब्रिक मेथड बताया गया है। अलजेब्रिक मेथड में जो है 3 मेथड्स होते हैं जो आपके क्लास 10th में बताए गए हैं। पहला मेथड होता है आपका सॉल्व करने के लिए जो सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, जिसमें आप x की वैल्यू निकाल के पहले, x या y की वैल्यू निकाल के पहले उसको सब्स्टिट्यूट मतलब स्थापित कर देते हैं, यानी कि आप पुट कर देते हैं वैल्यू को किसी इक्वेशन में। तो x की वैल्यू जब पुट करेंगे तो y की वैल्यू तो निकल आएगी। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रत्यारोपण विधि। मतलब उसको हम प्रत्यारोपित करते हैं यानी स्थापित करते हैं x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में, तो y की वैल्यू निकल आती है। दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब दूसरा मेथड जो है उसका है आपका, जिसमें एलिमिनेशन मेथड होता है, जिसमें दोनों इक्वेशंस को आपस में जो है एक टर्म को एलिमिनेट, चाहे x चाहे y वाले टर्म को एलिमिनेट करके हम x या y की सिंगल वैल्यू निकाल के फिर x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट। देखिए जो एलिमिनेशन मेथड होगा उसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड भी काम आएगा। और लास्ट में आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड समझा करके आपको सारे अलजेब्रिक मेथड, दो तरह के मेथड होते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए। और आपको यह जानकर आश्चर्य नहीं होगा कि जो मैं इस चैप्टर थर्ड की चर्चा आज करने जा रहा हूं, इस चैप्टर में हमेशा आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का दो इक्वेशन एक साथ सॉल्व करना होगा। एक सिंगल इक्वेशन को आप सॉल्व तब करते हैं जब वह लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होता है। जैसे अभी हमने एक एग्जांपल लिया था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का, जैसे देखिए 2x + 5 = 0 लिया था। तो अब हमने इसमें x का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। x की वैल्यू आ गई -5/2। लेकिन यहाँ इस चैप्टर में ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का चैप्टर नहीं है, ये थोड़ा सा उससे एक कदम आगे है, जिसमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की चर्चा हुई है प्यारे दोस्तों।
तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्लास 10 के जितने भी अभी स्टूडेंट्स हैं वह इस बात को जानकर आश्चर्यचकित हैं कि वह क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो गया। लेकिन मैं कहता हूं कि अभी परिस्थिति में तो हमारा लॉकडाउन में तो बहुत सारा काम बाधित हुआ है और एग्जाम जीवन बचेगा, लाइफ बचेगा तो बहुत सारे एग्जाम होंगे और आगे निश्चित रूप से वो जो क्लास 10th में इस बार एग्जाम नहीं हुआ है तो उसका जब भी वो पढ़ाई क्यों करते हैं, कंपटीशन के लिए, कोई पोस्ट के लिए, कोई जॉब के लिए, अच्छे अच्छे जॉब्स आपको मल्टीनेशनल, नेशनल और सरकारी, गवर्नमेंट, प्राइवेट, लिमिटेड, आजकल तो सब इतना खुला दरबार है, इतना वास्ट जो है एप्लीकेशन है पढ़ाई लिखाई का कि एक गरीब घर के बच्चे से लेकर के अमीर घर के बच्चे तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं और पढ़ाई में भी इंग्लिश मीडियम को सब प्रेफर करते हैं, आर.एस. अग्रवाल मैथ्स को सब प्रेफर करते हैं। मेरा कहने का सेंस जानना चाहेंगे आप। मैं कहना चाहता हूं कि जब आप पढ़ाई करते हैं तो आप ये मत सोचिए कि एग्जाम नहीं हुआ तो फिर आगे उसका एग्जाम होकर के ही उसे किसी पोस्ट पर मिलेगा ना पोस्टिंग। तो आप जान लीजिए कि आप पढ़ाई किसी कंपटीशन के लिए अगर करते हैं तो अभी से सजग रहिए कि आप जब बोर्ड एग्जाम में आगे बैठिएगा तो आपको यही सब पढ़ाई जो अभी आप विक्रम सर के साथ कर रहे हैं और खुद से करेंगे या खुद से आप इसको पढ़ करके बैठे हैं इस वीडियो के सामने, और स्किप प्लीज मत करिए। देखिए स्किप करने से आपको किसी भी, कहते हैं ना, जब आप हमको जानते हैं, नहीं जानते तो किसी इंसान को चेहरे से कम जाना जाता है, उसके जो क्वालिटीज होते हैं उससे उसको जाना जाता है। आज न कल आप तो हमारी क्वालिटीज को पहचानिएगा ही और मुझे पता है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। कारण है कि हम इधर उधर की बातें नहीं कर रहे हैं, हम आपको सीरियस एक कहानी के तौर पर जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को बता रहे हैं। थोड़ा शुरू में बोरिंग लगेगा लेकिन जब आप खुद आर.एस. अग्रवाल के बुक्स को एक एक पेज पढ़िए, अगर आपको जानना है तो हर चीज जानना है कि थोड़ा सा जान करके बीच रास्ते में छोड़ देना नहीं ना। तो मैं कहता हूं कि अगर आज मैंने एक्सरसाइज 3A का वीडियो बनाया है, भले ही 30 मिनट के बदले 35, 40, 50 मिनट या इवन 60 मिनट का भी वीडियो बन जाता है, तो इसमें मैं जो बोल रहा हूँ एक कहानी के तौर पर बोल रहा हूँ कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जो है वो अकेला एक इक्वेशन सॉल्व हो जाता था, एक्स या वाई या जेड जो भी एक वेरिएबल होता था सिंगल, उसकी वैल्यू जैसे अभी हमने निकाला वो निकल जाता था। लेकिन पूरे चैप्टर 3 में आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ना है, जिसमें आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसका मैंने बार बार एग्जाम्पल दे रहा हूं कि उसका जो है आपको हमेशा जो है दो इक्वेशन एक साथ सॉल्व करना होगा बच्चों। तो दो इक्वेशन में पहला इक्वेशन ये मान लीजिए और दूसरा इक्वेशन ये मान लीजिए। अब देखिए इन दोनों इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है उसका मतलब आप जानना चाहेंगे। इसका सॉल्यूशन का मतलब ये है कि x और y की वो वैल्यू, x और y की वो वैल्यू जिस वैल्यू को दोनों इक्वेशन में, पहला इक्वेशन में तो पुट करने से तो वो सेटिस्फाइड हो ही जाए और दूसरे इक्वेशन में भी उस x और y की वैल्यू को पुट करने से वो भी सेटिस्फाइड हो जाए, तो यही x और y का जो वैल्यू है वह इस दो इक्वेशन का जो है सॉल्यूशन इकट्ठे कहलाता है। इसीलिए तो इसको सिमिल्टेनियस इक्वेशन का एक पेयर कहते हैं। हमको इस पूरे चैप्टर में दो तरह के लीनियर इक्वेशन का पेयर पढ़ना है। एक तो सिमिल्टेनियसली यानी कंसिस्टेंट, जो कि जिसका सॉल्यूशन जो है पक्का होता है, एक कॉमन सॉल्यूशन होता है x और y की वो वैल्यू जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम कंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशन का पेयर वाला सिस्टम कहते हैं। तो लीनियर इक्वेशन का जो ये पेयर है, दो इक्वेशन एक साथ है, वो दो तरह के होते हैं। एक कंसिस्टेंट का मतलब ये हुआ कि ग्राफिकली जब हम उसका रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ पे, जैसे इस एक्सरसाइज में भी हम करेंगे, तो वह क्या होगा, एक दूसरे पर कहीं या तो एक पॉइंट पर ग्राफ की लाइन की बात कर रहा हूं मैं, इसके ग्राफ की लाइन और इसके ग्राफ की लाइन, दोनों इक्वेशन के ग्राफ की लाइन जब एक पॉइंट पर मिलेगा तो आप उसको कहिएगा कि ये कंसिस्टेंट है और इसका वन सॉल्यूशन है। लेकिन अगर हो सकता है कि इसका भी ग्राफ का एक, देखिए ये लीनियर इक्वेशन है, तो लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं इसकी चर्चा मैंने पिछले वीडियो में किया था कि लीनियर इक्वेशन इसका इसलिए नाम पड़ा कि जब इसका ग्राफ पर रिप्रेजेंट हम आप क्लास 8 से ही करते आ रहे हैं, 9th से आप 10th में आ गए हैं, तो थोड़ा बहुत तो याद करिए कि जब भी आप लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो चाहे टू वेरिएबल हो मैं कहता हूं कि जब लीनियर इक्वेशन इसलिए नाम पड़ा कि लाइन से बना है, एक वर्ड होता है लाइन से बना है लीनियर इक्वेशन इसलिए नाम पड़ा कि जब इसका आप ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ की जो लाइन होती है माय डियर, वह स्ट्रेट लाइन होती है। स्ट्रेट लाइन होने की वजह से ही ऐसे इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन कहा जाता है।
अब कहेंगे सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको जो होता है उसका ग्राफ कैसे होता है, तो आप निश्चित रूप से इसी में अगला चैप्टर पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th में ही दिया हुआ है, उसमें आप पाएंगे कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका हाईएस्ट पावर 2 होता है उसका जो ग्राफ होगा वो कभी स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, पैराबोला बनेगा, या डाउनवर्ड या अपवर्ड। आप तो ये बात थोड़ा जान गए होंगे थोड़ा बहुत, तो आगे नहीं जाने तो आगे जानिएगा, लेकिन यहाँ लीनियर इक्वेशन इसलिए नाम पड़ा, इसका जो ग्राफ बनेगा वो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो इसका भी ग्राफ का एक लाइन होगा, इसका भी ग्राफ का एक लाइन होगा। अगर वो दोनों ग्राफ का लाइन है, या तो वो एक पॉइंट पे ऐसे कट सकता है तो उसका सिंगल सॉल्यूशन होगा। तो अगर वो दोनों एक मान लीजिए इसका ग्राफ का लाइन और इसका ग्राफ का लाइन सेम टू सेम हो तो उसको भी कंसिस्टेंट ही कहिएगा, लेकिन उसका इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन होगा। जैसे हर पॉइंट कॉमन होगा दोनों ग्राफ में तो उसका इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन हो जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि इसका ग्राफ और इसका ग्राफ का लाइन जो है पैरेलल हो सकता है। तो आप बताइए दोनों ग्राफ की लाइन अगर किसी एक पॉइंट पे नहीं मिल रहा है तो इसका नो सॉल्यूशन होगा। इस तरह से हम 3 परिस्थितियां बनती है जिसको हम इस एक्सरसाइज में ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके पता करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन आंसर, प्रॉब्लम और उसका सॉल्यूशन। बहुत अच्छा बने रहिए। अब हम लेते हैं कि सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ग्राफिकली। हाँ, जब तक आप सॉल्व ग्राफिकली किसी लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली सॉल्व करना नहीं जानेंगे तो जो मैंने अभी इतनी सारी बातें बताई उसका क्या मतलब रह जाएगा आपके लिए। 2x + 3y = 2, ये इक्वेशन 1 मान लीजिए, और उसी के नीचे आपका दिया है x - 2y = 8। जिसने कभी ग्राफ बनाया होगा तो वो क्या करेगा, पहले फ्रॉम इक्वेशन 1 वो थोड़ा जानता होगा कि ग्राफ बनाने के लिए लीनियर इक्वेशन से कैसे x और y की वैल्यू कम से कम 2 वैल्यू लेनी रहती है। तो हम फ्रॉम इक्वेशन 1 को पहले उतार देते हैं। 2x + 3y = आपका 2 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे कि 3y = 2 - 2x, साइड चेंज करेंगे, और y बराबर हमारा हो गया 2 - 2x, और बाय कितना, ये यहाँ पर जो 3 मल्टीप्लाई में था यहाँ आएगा तो डिवाइड में आएगा। अगर आप यहाँ पर एक बात देखिए, इसमें अगर यहाँ पर आप x की वैल्यू 1 पुट कर देते हो तो y की वैल्यू क्या आएगी मेरे प्यारे दोस्तों, 2 - 2 × 1 तो 2 ही होगा, और बाय 3। यानी अगर आपने x की वैल्यू 1 रखी यहाँ पर तो y की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 2 - 2 क्या होता है 0, 0/3 का मतलब 0। और यहाँ पर एक आप कॉलम बना लीजिए ऐसे कि जैसे कि पहले इक्वेशन के लिए x और y की वैल्यू को इसमें आप पुट कर दीजिए। x अगर आपने 1 माना था, है ना, पहले इक्वेशन में अगर x आपने क्या माना था 1, तो y की वैल्यू क्या निकल के आई 0। देखिए एक सॉल्यूशन मतलब एक तो x और y जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं ग्राफ के वो परिचित हैं आप, वो आपने निकाल लिया। अब हम इसको इरेज करके हम इसका, अब इसको नहीं इरेज करिएगा क्योंकि इसी पर आधारित आपको एक और x की वैल्यू मान लेनी है। ये तो मानने पर निर्भर करता है, हो सकता है x 1 ना हो करके इस बार हम लोग x जो है क्या ले लेते हैं 2 ले लेते हैं। इफ x बराबर है ना जो है अगर 2 ले लेते हैं तो या ऐसे ले लीजिए 3 ले लीजिए, 3 × 2 = 6, 4 लीजिए, 4 × 2 = 8, 4 ले लीजिए। इफ x = 4 कुछ भी ले सकते हैं। तो अगर इसमें x = 4 का वैल्यू पुट करोगे माय डियर तो 3y = 2 - 2 × x की वैल्यू क्या माना था, यहाँ लिख लो एडवांस में, x आपने 4 माना है तो देखो y की वैल्यू क्या आ रही है। तो 3y = 2 - 2 × 4 तो बराबर 3y = 2 - 8 कितना होता है, 2 - 8 होता है आपका -6। तो y बराबर देखें -2 आ गया। देखिए अगर x बराबर 4 माने तो y बराबर आपका क्या आ गया दोस्तों -2, तो y बराबर -2। अब देखिए दो चीज जो है हमको x और y जो है उसका 2 वैल्यू अगर निकल गया तो हम कम से कम ग्राफ की एक लाइन तो खींच ही सकते हैं ग्राफ पर। तो हम क्या करेंगे, पहले
एक सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, फिर इकट्ठे इरेज करके हम ग्राफ इसी पर मैनुअली बना करके, चूंकि यहाँ तो ये व्हाइट बोर्ड है और आप जो है पहले रफ में सीखिएगा। जैसे आप कंस्ट्रक्शन पहले क्या करते हैं, हाथ से बना लेते हैं, मतलब एक मैनुअली रफ कंस्ट्रक्शन, फिर उसमें आप क्या करते हैं, उसको एग्जैक्टली कंपास और व्हाटएवर इंस्ट्रूमेंटल बॉक्स की हेल्प से आप करते हैं। तो वही बात यहाँ भी करेंगे कि ग्राफ पेपर पे आप बाद में बनाइएगा, पहले आप कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, यानी कि उसका रूपरेखा तैयार कर लीजिए। तो ओके, लेट अस मेक द सॉल्यूशन ऑफ दिस टाइप फ्रॉम इक्वेशन 2 बेटा, क्योंकि इक्वेशन 1 से हमने x और y की दो वैल्यूज निकाल ली, जो काफी है। हालांकि कम से कम दो वैल्यू चाहिए, ज्यादा तो कितने भी हम ले सकते हैं, वो सब सत्य होगा। तो आइए हम लोग चलते हैं, अब फ्रॉम इक्वेशन 2 लिखते हैं। यहाँ पे क्या हेडिंग डालते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2 को हम लोग इस तरह से x और y पहले ही एडवांस में हम लोग यहाँ एक वो बना लेते हैं, कॉलम बना लेते हैं, x और y ऐसे दो वैल्यू चाहिए। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 2 जो है हम उतार दीजिए, x माइनस 2y इक्वल टू 8 उतार दिया क्वेश्चन को। अब इसको भी थोड़ा सा हम और आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x इक्वल टू 8 प्लस 2y है ना, x इक्वल टू 8 प्लस 2y साइड चेंज से। अब हाँ यहाँ पर देखिए कि अगर लिखिए यहाँ पर कि इफ x y अगर आपने क्या लेना है, 0 ले लो, इफ y बराबर 0, तो बताओ कि x बराबर क्या होगा, 8 का 8 प्लस 2 इंटू वाई 0 माना था, तो 2 इंटू 0 क्या होता है, 0 ही होता है। तो x बराबर 8 आ गया। देखो अगर आपने y 0 माना तो x आपका क्या आ गया, 8, तो y 0 माना तो x आ गया 8, यहाँ कॉलम पे पुट कर दो। अब सबको इरेज कर देना, इस कॉलम को मत इरेज करना, क्योंकि उससे आप ग्राफ बनाओगे। हालांकि मैं इरेज कर रहा हूं, आपको इरेज करना नहीं पड़ेगा, आपको तो बस मतलब यहाँ पे समझा रहा हूं क्या हो रहा है। अब जो है आगे हम एक और वैल्यू तो लेना चाहिए हमको, तो चलिए मैं यही इरेज करके यहाँ से इरेज करके मैं बताता हूं कि y की वैल्यू अगर हम लोग -2 ले लेते हैं तो x आराम से निकल जाएगा। तो मान लिया कि इफ y कितने लेने जा रहे हैं, -2, x बराबर आ जाएगा 8 प्लस 2 इंटू -2 कितना होता है, -4। तो x बराबर ये -4 है और ये 8 है, 8 - 4 कितना हुआ, 4 ही हुआ। तो x बराबर 4 कब आया, जब हमने y -2 माना तो x बराबर क्या आया, x बराबर आया 4। तो x बराबर आया 4 जब हमने y कितना माना, -2। अब देखिए हम सबको इरेज कर देंगे, क्योंकि हमको अब इन दोनों इक्वेशन और इन सब चीजों से अब कोई मतलब नहीं है। सवाल था कि सॉल्व विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन ग्राफिकली, और हमको दो इक्वेशन दिए हुए थे, दोनों इक्वेशन में x और y कोऑर्डिनेट्स की दो वैल्यू हमने इस तरह से किस तरह से देखा आपने, निकाल लिया। अब हम सारी चीजों को छोड़ करके ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालने जा रहे हैं दोनों इक्वेशन का। जो हमारा सिमल्टेनियस इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, उसका हम लोग ग्राफिकली सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, बड़ा सिंपल है। जब आपको कॉलम बनाना आप जानते हैं तो ग्राफ बनाना भी जानते होंगे, ग्राफ बनाइए सॉल्यूशन समझ में आ जाएगा। ग्राफ की लाइन जहां मिलेगी वही सॉल्यूशन होगा। तो ग्राफ बनाने के लिए हमारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, वर्टिकल वाला वाई एक्सिस है, और हॉरिजॉन्टल वाला जो है वह एक्स एक्सिस को हम एक्स एक्स डैश लिख देते हैं और एरो जरूर लगाते हैं, क्योंकि ये ग्राफ की लाइन एक तरह से नंबर लाइन होती है, और जो वर्टिकल होता है वो वाई वाई डैश कहला सकती है। और दोनों जो ग्राफ की लाइंस होते हैं एक्सिस कहा जाता है, जिसको एक्स और वाई एक्सिस, वो आपस में जिस पॉइंट पे मिलता है उसको ओ फॉर ओरिजिन या 0 कहते हैं। हम आगे चलते हैं कि हम सबसे पहले जो पहला लीनियर इक्वेशन का जो कोऑर्डिनेट्स था, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स 1 और 0, हम देख रहे हैं कि कुल मिलाकर के माइनस और प्लस में ज्यादा 8 तक गया है। तो हम प्लस में 1 बराबर डिस्टेंस पे जो हम लोग मतलब कैलिब्रेशन करते हैं वो हम कर ले रहे हैं। 8 तक मैक्सिमम हमारा यहाँ पर हमको दिख रहा है। तो 8 अगर हम प्लस में लेंगे तो 8 हम माइनस में भी लेंगे, -1
-2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, दोनों तरफ से माइनस हमने ले लिया, ये -8 तक। अब ये तो एक्स एक्सिस पे लिया, और वाई एक्सिस पे भी +1 +2 +3 बराबर बराबर डिस्टेंस पे सेम यूनिट 5 6 7 है, और मान लीजिए यहाँ 8 है, और यहाँ भी -1 -2 -3 ऐसे करके मानते जाइए, -5 -6 -7 -8 ले लीजिए लास्ट में। और इस तरह से आपको देखिए कि 1 0 कहाँ है, 1 0 1 यहाँ है और 0 यहाँ है, तो ये पहला लाइन को लिख दीजिए 1 0, इसको हम रेड मार्कर से लिखेंगे कि ये जो पहला पॉइंट हमारा 1 0 है यहाँ पर है, तो ये 1 0 को इंडिकेट कर रहा है, ये वाला पॉइंट, उसको गोल घेरा लगा दिए। अब है 4 -2, कोई बात नहीं, 4 यहाँ है, -2 किधर है, नीचे होगा ना, तो -2 के सामने और 4 के सामने पॉइंट यहाँ लगभग बन रहा है, तो इस पॉइंट को आप क्या नाम देंगे, जो आपका यहाँ पर ऊपर में 4 -2 है, तो इसका नाम दे दीजिए 4 और -2। ओके, अब जो है माय डियर इधर आ जाइए दूसरे इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स पे, 8 0, तो 8 यहाँ है और 0 यहाँ है, तो 8 0 आपका यहाँ हो गया, है कि नहीं, तो 8 0 यहाँ हो गया। हालांकि आपने जो पहला इक्वेशन का ये कोऑर्डिनेट्स फिट किया था यहाँ और यहाँ, तो इसको आप स्ट्रेट लाइन पहले बना लीजिए, नहीं तो आप बाद में कंफ्यूज हो जाइएगा। एक स्ट्रेट लाइन मतलब स्केल से खींच दीजिएगा। अब आपने लेना है दूसरा वाला, x 8 था तो y 0 था, तो 8 0 यहाँ आता है, और 4 -2 कहाँ आएगा, 4 और -2 तो यहीं आएगा, 4 -2 यहीं आएगा। तो आप को यहाँ पर इस इक्वेशन के लिए 2 पॉइंट मिला ग्राफ पे, कार्टेशियन प्लेन पे। इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिलाते हुए अगर आप लाइन खींचेंगे तो देखिए दोनों ग्राफ की जो लाइन है वह आपस में एक पॉइंट पर कॉमनली कट गया, तो यही पॉइंट जो दोनों ग्राफ की लाइन में कॉमन होता है वही उसी दोनों लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है माय डियर। तो इसीलिए जो इसका सॉल्यूशन है, पहला आंसर हमारा क्वेश्चन 1 का वो है 4 -2। 4 -2 का मतलब ये हुआ कि पहला वाला वैल्यू जो होता है x की वैल्यू होती है, और दूसरा वाला जो वैल्यू होता है वो -2 की यानी y कोऑर्डिनेट्स की होती है। तो देखा आपने, अगर आप इस सवाल को लगाते हैं तो कितना इजीली आपको ये ग्राफ का ये क्वेश्चन समझ में आया। और देखिए अब हम लोग क्वेश्चन 1 से लेकर के 10 तक लगभग सेम है। क्यों मैं आपको पकाऊं, क्वेश्चन नंबर 11 आर.एस. अग्रवाल मैं इसलिए चुन लिया क्योंकि मुझे पता है कि आर.एस. अग्रवाल वही बच्चे लगाते हैं जो कंसेप्ट थोड़ा बहुत क्लियर करने के फिराक में रहते हैं, वो सीखते रहते हैं, गुरु के से प्रेम रखते हैं, और गुरु के मतलब सानिध्य में, चाहे स्कूल कोचिंग ट्यूशन से कहीं से भी, इंटरनेट से आजकल तो बहुत कुछ पढ़ाई मिल जाती है, और खुद अपने आप में आर.एस. अग्रवाल बुक्स आपका टीचर बन सकता है। तो मैं कहता हूँ सारे सवाल लगाऊंगा तो पूरा आपका 3 घंटा ले लूंगा मैं। तो चलता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 11 पे इसी तरह का वीडियो बनाऊंगा जो आपके लिए और हमारे लिए दोनों के लिए कम समय में ज्यादा पढ़ाई जरूरी होता है। कोई भी आदमी दूसरे की बात कितनी देर सुनेगा, भाई एक लिमिट होता है। अब मेरी बात आप सुनने के लिए बाध्य होंगे, बाध्य मतलब आपको सुनना ही पड़ेगा। अगर आप गुरु की, माता पिता की बात नहीं सुनेंगे तो क्या आप एक ऐसे घोड़ा बनेंगे जो है तो बहुत तेज लेकिन जा रहा है गड्ढे में? नहीं, माता पिता और गुरु जो है आपका बागडोर है, आपको नियंत्रण करने वाला पुरुष नारी है। तो इसीलिए आपको अपने आप को गुरु के अधीन रखना चाहिए। क्वेश्चन 11 है, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन ग्राफिकली। फिर वही बात, ग्राफिकली ही सॉल्व करने का रहा है। एंड फाइंड द वर्टेक्स एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीस लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। ओके, आपको वर्टेक्स मतलब ये हुआ कि अगर आप ग्राफ की लाइन बनाओगे, यहाँ भी दो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का आपको ग्रुप दिख रहा है क्वेश्चन में। मैं उतार देता हूँ क्वेश्चन पहले, तब बात करूंगा आपसे। क्वेश्चन नंबर 11 उतारता हूँ, x - y + 3 = 0। देखिए ये पहला इक्वेशन है, x - y + 3 = 0, तो इसको आप इक्वेशन 1 मानिएगा। और दूसरा इक्वेशन है 2x क्या है + 3y - 4, ये भी बराबर 0, तो ये है आपका इक्वेशन 2। देखिए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ये पेयर है। इस चैप्टर का नाम होना चाहिए अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, क्योंकि एक्सरसाइज 3A से लेके 3F तक जितने भी
एक्सरसाइज है, आपको वहां पर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का पेयर के बारे में ही, उसका सॉल्यूशन के बारे में ही, चाहे ग्राफिकली चाहे अलजेब्रिकली ही डिस्कस किया गया है। इसीलिए आप परेशान मत होइए। आप अगर एक वीडियो देख लेंगे तो आपको अगले वीडियो का इंतजार रहेगा। प्यारे मेरे साथियों, दोस्तों, क्लास 10th के बाद जो है कॉम्पिटिटिव लाइफ में जाने वाले ऐसे स्टूडेंट्स, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप पढ़ के आइए, या नहीं तो इस वीडियो को देखने के बाद इंस्पायर्ड हुई और पढ़िए। बिना पढ़े तो समझ में आएगा नहीं, बिना बनाए सवाल तो समझ में आएगा नहीं। तो इसलिए पढ़ने वाले बहुत हैं और उन्हीं के लिए वीडियोस बन रहा है। नहीं पढ़ने वाले, इसमें आपको मन ही नहीं लगेगा, तुरंत स्किप करके भाग जाएंगे आप। तो ये इंफॉर्मेशन है, जानकारी है गुरु के, एक एक्सपीरियंस्ड टीचर का, जिससे आप फायदा उठाइए। देखिए, दोनों इक्वेशन को आपको अलजेब्रिकली सॉल्व करके और फिर आगे जो पहले तो इसको सॉल्व करना सीखिए, जो हमने अभी क्वेश्चन 1 में सिखाया वही सेम चीज यहाँ आपको रिपीट करने जा रहा हूं। तो लिखिए प्यार से, फ्रॉम इक्वेशन 1 x माइनस वाई प्लस 3 बराबर 0। तो अब बताइए कि आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे ना तो आप समझ सकते हो कि y बराबर हो जाएगा x प्लस 3। देखिए y का साइड चेंज होगा, 0 में आ जाएगा तो वो प्लस y हो जाएगा और x प्लस 3 अपने साइड में रहेगा। तो बेटा ये है तरीका, शॉर्टकट में किसी भी चीज को हमने थोड़ा सा y के टर्म लिख लिया। ये पूरा इक्वेशन x भी है और y भी है, तो हम इसको x के टर्म में भी लिख सकते हैं, y के टर्म में भी लिख सकते हैं। तो तुम्हारी मर्जी या हमारी मर्जी कि हम इसमें हमको जो अच्छा लगा हम किए, तुमको जो अच्छा लगे तुम करना। इसको चाहे तो y बराबर लिखोगे तो x प्लस 3 हो जाएगा, या तुम x बराबर लिखोगे तो माइनस 3 प्लस y हो जाएगा। तो देखो, जो सीधा सीधी था मैंने लिख दिया। चलो इसको तुम समझ लो। अब तुम इसमें ये करो कि इफ, अब यहां पर ये देखो कि इफ तुम्हारा x बराबर मान लो 0, तो y बराबर क्या होगा, 0 प्लस 3 होगा। तो y बराबर आ गया तुम्हारा 3। तो x जब 0 माने तो y आ गया 3। एक कॉलम पहले से हम कहे थे ना बना लेना, कॉलम से ही मतलब है ग्राफ बनाने के लिए। देखो, ग्राफ बनाने के लिए दो कोऑर्डिनेट्स लेना, x और y, जो कि इसका वेरिएबल है। x 0 तो y कितना, x 0 तो y कितना 3। अब चलो एक और जो है काम करो, ये कर लिया। अब मानो कि इफ x बराबर कुछ भी ले लो, 1 ले लो, यहाँ पे x बराबर 1 ले लो तो y की वैल्यू बदल के हो जाएगी 4, नहीं होगी। x अगर आपने 1 लिया तब ना, x बराबर 1 तो y 4 हो गया, x बराबर 1 लिया तो y 4 हो गया। दो ही वैल्यू लेना x और y का, पर्याप्त है ग्राफ की लाइन को प्राप्त करने के लिए प्यारे दोस्तों। तो कोई बात नहीं, अभी ग्राफ बनाएंगे बाद में। अभी तो एक और इक्वेशन है ना, इसको इरेज कर लेते हैं, इसका काम तो हो गया। अब हम फ्रॉम इक्वेशन 1 को इरेज कर दिए, अब हम फ्रॉम इक्वेशन 2 करके इसी तरह से एक दूसरा कॉलम प्राप्त कर लेंगे और दोनों का ग्राफ बना लेंगे। फिर आगे एक और सवाल जो आगे एक स्टेप है वो भी बता देंगे, आपको मन लगेगा। फ्रॉम इक्वेशन 2 देखिए, सवाल में मैं बार बार हर वीडियो में एक ही बात रिपीट करता हूं कि मैथ्स लगाते समय 3 चीज की बहुत ही जनरली हमें आवश्यकता होती है। पहला कंसंट्रेशन की, दूसरा स्थिरता, कंसंट्रेशन एक ही वर्ड है, पहला कंसंट्रेशन, दूसरा कंटिन्यूटी, और तीसरा जो है वह होता है क्या, आप खुद ही समझ लीजिए, मेहनत से उसको समझना, लगे रहना लगातार। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 जो है हमारा इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 4 बराबर 0। ये तो हमने क्वेश्चन उतारा। अब हम इसको भी x या y के टर्म में लिखने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसको मैं क्या करूं कि अच्छा दिखे। अरे सीधी सी बात है कि सबसे पहले ये समझो, थोड़ा इसको और अच्छे समझा रहा हूं। 2x प्लस 3y बराबर देखो 0 प्लस 4 हो जाएगा। अब तुम क्या करो कि चाहे तो 2x बराबर लिखोगे तो 4 माइनस 3y हो जाएगा, तो x बराबर लिखोगे तो 4 माइनस 3y अब बाई 2 हो जाएगा, यहाँ 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड होगा। तो देखो यहाँ पर इसी चीज से तुम्हारा x और y का वैल्यू मानोगे। देखो हम साफ साफ लिख रहे हैं। अगर तुम यहाँ पे y मान लेते हो 0, क्या मान लेते हो y को 0। अब एक और कॉलम कहाँ बनाऊं, यहाँ बना देता हूं। यहाँ बनाऊंगा तो फिर ग्राफ कहाँ बनाऊंगा, चलो अभी बाद में बना लेंगे कॉलम।
एक्स की वैल्यू, हाँ ये जो हमारा है सिंप्लीफिकेशन, इसमें हमने अगर y बराबर 0 पुट करेंगे तो बताओ कि अगर y बराबर 0 पुट करोगे आप लोग यहाँ पर तो क्या होगा x की वैल्यू, मैं निकाल दूं क्या? x बराबर हो जाएगा 4 माइनस 3 इंटू वाई का वैल्यू था 0 बाई 2, तो बराबर हो गया 4 माइनस 0 बराबर 4 ही होता है। देखो 3 इंटू 0 0 होता है ना, 4 माइनस 0 0, 4 माइनस 0 4, 4 बाई 2 बराबर 2। वाई 0 माने तो x आपका आया 2। अब आप क्या करिएगा, इसी में इफ इफ जो है y आप अगर 1 ले लेते हो, 1 मत लेना, उससे तुम्हारा फ्रैक्शन आ जाएगा। 2 ले लेते हो तो 2 से ये आ जाएगा बेटा। तो इफ y बराबर 2 ले लेते हैं हम लोग, तो फिर बताऊं कि x बराबर क्या होगा। x बराबर जो था 4 माइनस 3 और y की वैल्यू कितनी ली है, 2 ली है, बाई 2 है, तो सॉल्व कर लो तो x की वैल्यू भी समझ में आ जाएगा। 4 माइनस 6 कितना होता है, 4 माइनस 6 होता है माइनस 2 होता है ना, बाई 2, तो 2 1 जा 2 माइनस 1 हुआ, तो अगर y 2 मानिए तो x आया आपका माइनस 1। तो कोई बात नहीं, अब तो सारा चीज क्लियर हो गया, अब तो ग्राफ ही बनाना बच गया है। और ग्राफ में एक कॉलम तैयार है, दूसरा कॉलम हम यहाँ और यहाँ से ले लेंगे, यहाँ मतलब यहाँ से ले लेंगे, यही इससे कॉलम बना लेंगे। इसको हम रहने देते हैं, बाकी चीज को इरेज कर देते हैं और फिर हम इसका ग्राफ बनाएंगे। और आप ग्राफ बना करके फिर एक स्टेप आगे और सवाल कह रहा है उसको भी हम क्लियर कर देंगे यहाँ पे। तो ये तो हम लिख चुके थे, बस यही लिखना बाकी है ना। तो देखिए अब इस कॉलम को यहाँ बना लेते हैं कहीं, थोड़ा छोटा सा, ये रहा एक कॉलम बना लेते हैं जिसमें x और y की वैल्यू क्या क्या है भाई साहब, दो वैल्यू नहीं रहती है, एक तो और इरेज ही कर दिए आप। चलिए इसका आपने इफ y बराबर 2 था तो x बराबर क्या था माइनस 1, और फिर से निकालना पड़ेगा, कोई बात नहीं, थोड़ा जल्दबाजी में हो गया। तो हमारा क्या था कि दूसरा इक्वेशन था हमारा 2x, एक सेकंड फिर से निकाल रहे हैं, 2x प्लस 3y माइनस 4 बराबर 0 है, हाँ वो तो है ही। अब क्या है कि इसको हमने क्या कर सकते हैं, 2x प्लस 3y माइनस 4 बराबर 0 को, इसको हम लोग कर सकते हैं कि 2x को ऐसे भी कर सकते हैं, तो हो गया आपका माइनस 3y और प्लस 4, तो x बराबर आपका हो गया माइनस 3y प्लस 4 और बाई 2। तो अगर आपने यहाँ पर y की वैल्यू कितना लोगे, 2 ले लो, है ना। इफ नहीं y बराबर 2 ये तो ले चुके हो, तो माइनस 2 y 2 मत लो, y जो है आप ले लो क्या बोलते हैं 0 नहीं 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 3 लिया तो 4 लिया तो 12, हाँ 4 ले लो। इफ y जो है आप 4 ले लोगे तो x की वैल्यू क्या होगी, यहीं पे निकाल लो, माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी थी 4, ओके, माइनस 3 इंटू 4 हो जाएगा प्लस 4 बाई 2, उसको सॉल्व कर लीजिए। माइनस 12 प्लस 4 कितना होता है, आप कहेंगे माइनस 8 बाई 2, तो 2 4 जा माइनस 4। देखा, अगर आपने y4 लिया था, यहाँ पे देखिए आपने y कितना लिया था 4, ये देखिए माइनस 3 इंटू 4 और प्लस 4 बाई 2, तो ये आपका हो गया बेटा माइनस 12 और प्लस 4 कितना होता है, माइनस 12 प्लस 4 होता है माइनस 8 बाई 2 किया तो आपका आ गया माइनस 4, तो x बराबर आपका हो जाएगा माइनस 4। और यहाँ पर वही लिखने के लिए हमको इतना दोबारा करना पड़ा, x की वैल्यू 2 लेनी होती है ना, x माइनस 4 तो y बराबर 4, ओके। अब हम इरेज कर सकते हैं और ग्राफ बनाने की ओर चलते हैं फटाफट। ग्राफ बन जाएगा तभी हम एरिया और वर्टिसेज निकाल पाएंगे ट्रायंगल का, ठीक है। ट्रायंगल है तो कोई भी ट्रायंगल होता है तो उसका वर्टिसेज होता है, और वर्टिसेज मतलब हमें उसका कोऑर्डिनेट्स बताना रहेगा और उसका एरिया हम निकाल लेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से। तो पहले हम ग्राफ बनाएंगे तब ना, तो एक x और y एक्सिस का जो है तालमेल बिठाइए यहाँ पर,
ग्राफ पेपर को पहले मैनुअली सीखिए ना, फिर आप तो ग्राफ कॉपी में बनाएंगे। एक ग्राफ कॉपी 10, 15, 20 रुपये की जो भी खरीद लीजिएगा, बना लीजिएगा। अब देखिए यहाँ ज्यादा रेंज है, 0 से लेकर के माइनस में और प्लस में 4 तक है। तो लीजिए ये तो 0 होता ही है, इसको ओ भी कहते हैं ओरिजिन। 1 2 3 4 5 एक एक्स्ट्रा ही ले लेते हैं। ये -1 -2 जगह है ना समझाने के लिए, तो पूरा समझाते हैं। कोई आपको ये परेशानी में नहीं जीना है। आपको ग्राफ बनाने में क्या लगा हुआ है? क्लास 6th से बच्चे ग्राफ लगाना सीख जाते हैं। अब 8th 9th 10th पार कर रहे हैं, तो बताइए ग्राफ बनाने नहीं आएगा तो हम का ग्राफ समझाएं? तो x माइनस, पहले तो पहला वाला इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है 0 3 था। तो ये देखिए 0 और 3 यहाँ हो गया, इसको रेड पॉइंट से हम लोग लिखते थे, इसका मतलब ये 0 3 है, ये पॉइंट 0 3 है, और 1 4, तो 1 यहाँ है और 4 यहाँ है माय डियर। तो 1 के सामने में और 4 के सामने में जो पॉइंट हुआ 1 4 है, और इस दोनों पॉइंट को आप मिला लीजिए। इस पॉइंट को जो आप जब एक क्या बोलते हैं स्केल से मिलाओगे, सॉरी, तो वो एक सीधी लाइन होगी ना, दो पॉइंट को मिलाते हुए, देखिए सीधी लाइन, यह है ग्राफ की लाइन, यही होता है सॉल्यूशन। और जब दूसरा इक्वेशन है उसको भी हम मिलाएंगे, तभी तो हमें ट्रायंगल जो भी बनना है वो बनेगा। अब ये दूसरा इक्वेशन है -1 2, तो -1 यहाँ है और 2 यहाँ है, -1 और 2 के सामने में आपका ये हो गया। और फिर है -4 और 4, तो -4 और 4 के सामने, -4 के सामने में और 4 के सामने में ये पॉइंट हुआ। तो हालांकि पॉइंट का नाम भी लिख दीजिए, पहला वाला ये पॉइंट था -1 2, और इस पॉइंट का क्या नाम था? -4 और 4। और दोनों पॉइंट को अगर आप ईमानदारी से स्ट्रेट में मिलाओगे बेटा, तो ये जा करके यहाँ मिला, है ना। और इस दो पॉइंट को मिला दिया, फिर इस तरह से जो है हमारा एक ट्रायंगल बना यहाँ। ये देखो ये रहा ट्रायंगल ABC, ये देखो ये ट्रायंगल ABC बना। कह रहा है कि ये जो सवाल को पढ़ो तो मैं इसी ट्रायंगल को क्यों लिया, ये कह रहा है कि एंड फाइंड द वर्सेज। वर्सेज तो हमको निकल गया, ये है वर्सेज 1 2 वाला, है कि नहीं? ये हमारा वर्सेज, जिसका मतलब -1 2 इसका वर्सेज आंसर हो गया, है ना। -1 2 जो है इसका वर्सेज का आंसर हुआ, है ना। वर्सेज कैसे प्राप्त हुआ? इस तरह से। और फिर निकालने का रहा है आपका एंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एट द एक्स एक्सिस। हाँ, इस लाइन से बने हुए और एक्स एक्सिस से बने हुए। देखिए एक बात, ये तो मैं थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा लाइन खींच दिया, नहीं ये तो नहीं चलेगा। लाइंस तो आपका यही दोनों है। अब ये दोनों लाइंस है, तो इन दोनों लाइन से बने हुए जो वर्सेज है आपका ये है, और ये वर्सेज आपको यहाँ तो पता नहीं चलेगा, हम लोग मैनुअली बना रहे हैं। जब आप ग्राफ पे बनाएंगे तो इस पॉइंट का कोई तो वो होगा, कोऑर्डिनेट्स होगा, पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स x और y। x बराबर क्या होगा और y बराबर क्या होगा, इस पॉइंट का आंसर जो आएगा वही आंसर होगा। ठीक, वो तो यहाँ पर मान लीजिए आपका ग्राफ कॉपी तो है नहीं कि मैं एग्जैक्टली बताऊंगा, लेकिन हाँ तरीका तो आप सीख रहे हैं। अब देखिए कह रहा है कि ये जो ग्राफ की दो लाइनें हमें प्राप्त हुई, एक ये वाला लाइन और एक ये वाला लाइन। हम एक एक्स्ट्रा लाइन खींच के हम खुद ही आपको कंफ्यूज कर रहे थे, गलत कर रहे थे, हम मान गए अपनी गलती। और ये दोनों जो ग्राफ की लाइन है, वो दोनों जहां पर कटा वही हो गया वर्टेक्स, और वर्टेक्स का पॉइंट आप ग्राफ पेपर पे आपको पता चल जाएगा। और देखिए ग्राफ की ये दोनों लाइन, और x कहता है कि x फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड x एक्सिस हमारा ये है। तो ये ट्रायंगल के बारे में कह रहा है, इसका एरिया निकालो। तो ट्रायंगल इसका नाम रख दो ABC। तो ट्रायंगल ABC का एरिया कैसे निकालोगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, याद करो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो बेस क्या है इसमें और हाइट क्या है, क्लियर कर दे रहा हूं। बेस है आपका यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ठीक है, और हाइट है आपका यहां से यहां तक का हाइट, ये हाइट होता है। ये आपको ग्राफ पेपर पे एग्जैक्टली पता चलेगा माय डियर, इसलिए मैं आपको फॉर्मूला बता दिया, तरीका बता दिया, और आगे आपको खुद जो है इसको सॉल्व करेंगे ग्राफ पेपर पे, तभी आपको इसका आइडिया आएगा। वर्टेक्स निकल गया, जब ग्राफ की दोनों लाइन निकल गई तो आप देख रहे हैं ग्राफ की दोनों लाइन एक ट्रायंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। इस ट्रायंगल का नाम भी रख दिया हूं मैं ABC, आपको समझ में आ रहा है, उसका वर्टेक्स समझ में आ रहा है, और उसका एरिया जो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट,
तो वो आपको यहाँ पर बेस और ये हाइट आपका मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितने यूनिट है, कितने का गैप है दोनों के बीच में एक नंबर लाइन में। अगर आपको कहे कि 4 और 6 के बीच में कितने लेंथ है तो आप कहेंगे नहीं 2 लेंथ है, 2 यूनिट लेंथ है। जैसे मान लीजिए 0 1 2 3 4 और फिर 5 6, तो पूछेगा 4 और 6 के बीच में कितना लेंथ है, आप कहेंगे 2 यूनिट्स है, क्योंकि 4 से 5 1 यूनिट, 5 से 6 1 यूनिट, तो 2 यूनिट होंगे। तो इस तरह से मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 11 लगाया। अब अगला टाइप का क्वेश्चन नंबर 11 से 15 तो सेम टू सेम है। अब क्वेश्चन नंबर 16 थोड़ा देख रहे हैं कि अलग से दिया हुआ है, तो उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 2x सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन ग्राफिकली एंड फाइंड द वर्टिकल एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म विद द लाइन एंड y एक्सिस। इसमें इसका ठीक उल्टा करना कि जो ट्रायंगल बनेगा दोनों लाइन से, तो वो y एक्सिस के साथ जो है बनेगा। जैसे y एक्सिस इसके साथ जो ट्रायंगल बनेगा, जैसे इसी फिगर में आप देखो कि ये दोनों लाइंस और y एक्सिस में ट्रायंगल बेटा ये हो जाएगा। ये देखो मैं अंदाजे से अभी मिटा नहीं है पूरा, मैं यहीं पे ये सवाल क्वेश्चन नंबर 16 यही क्लियर कर देता हूँ। देखो ये ग्राफ की एक लाइन ये थी और ग्राफ की दूसरी लाइन ये थी, तो हमको x एक्सिस के साथ कहेगा तो ट्रायंगल ABC हो जाएगा माय डियर। लेकिन अगर मान लीजिए मैं क्वेश्चन नंबर 16 के हिसाब से बता रहा हूँ, ये जो ग्राफ की दोनों लाइन है और इस दोनों लाइन का वर्टेक्स तो यही होगा, लेकिन इसका जो है कहता है ट्रायंगल फॉर्म फ्रॉम द y एक्सिस। तो आप याद करो कि आपका y एक्सिस क्या है, ये है ना, ये वाला वर्टिकल वाला, तो इसका नाम हो जाएगा x y और तब इसको z बोलना। ट्रायंगल एक्स वाई जेड का एरिया उसी तरह से हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से आप निकाल सकते हो। ज्यादा प्रॉब्लम हो तो एग्जाम्पल से देख लो, मैं तो आपको क्लियर कर रहा हूँ कंसेप्ट। हर सवाल को लगाते जाऊंगा तो आपका टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि हम किसी एक चीज को ज्यादा डिस्क्राइब कर देते हैं तो आपके दिमाग में सेट हो जाता है ना। अगला क्वेश्चन 22 की तरफ चलते हैं, जो कह रहा है सो ग्राफिकली दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन सिस्टम इक्वेशन हैज इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन। तो मैं आपको बता देता हूँ, आपको मैंने सवाल लिख देता हूं और एक जरा सा हिंट दूंगा तो आप इसको बड़े अच्छे से समझ जाओगे, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सारा सवाल बनाता रहूंगा तो आप भी बोर हो जाएंगे कि सर तो इतना टाइम ले लेते हैं और सवाल ही बनाने में ज्यादा टाइम ले लेते हो। भैया सवाल तो आपको एक बना दूंगा तो मेरा प्रॉमिस है कि आप पूरा एक्सरसाइज बना के रख दोगे, लेकिन कब, जब इस वीडियो से स्किप नहीं करोगे, मेरी बातों को आप समझने की कोशिश करो। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, मैं खुद भी पढ़ करके ही पढ़ा रहा हूँ ना, तो मुझे पता है कि बच्चों को कैसे पढ़ाऊं। तो अब क्वेश्चन नंबर 22 में हम पहले लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मैंने प्रॉमिस किया था ना कि खाली पेयर पढ़ना है, यहाँ भी वही पेयर दिया हुआ है 2x + 3y = 6 और इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए और फिर वही उसी तरह एक और दूसरा इक्वेशन आप उतार लीजिए 4x + 6y = 12। अरे भैया इसमें क्या कर रहा है कि इसको ग्राफिकली सॉल्व करो, इसका ग्राफिकल लाइन प्राप्त करो दोनों इक्वेशन का, फिर बताओ कि हैज इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। देखिए इन दोनों का आप अगर ग्राफ बनाओगे, प्रॉमिस करता हूं जब ग्राफ बनाओगे तो वो दोनों ग्राफ की लाइन सेम टू सेम होगा, नहीं समझिए। जैसे पहले इक्वेशन का भी ग्राफ का लाइन सपोज दैट ग्राफ पर अगर ऐसे बनेगा तो दूसरा इक्वेशन का भी ग्राफ का लाइन इसी के ऊपर से जाएगा। आप प्रॉमिस करता हूं, आप देख लेना। तो अब बताओ, तुम्हें पता है ना कि जब लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का जो दो पेयर होता है, दो इक्वेशन, उसका सॉल्यूशन का माने ये होता है कि दोनों इक्वेशन का जो ग्राफ का लाइन है वह कितने पॉइंट पे कटता है। अब बताओ ग्राफ की दोनों लाइन जब एक दूसरे पर आधारित है तो बताओ तो वो कितने पॉइंट पर कट रहा है, कितने पॉइंट पे कट रहा है। जब ये दोनों लाइन एक ही लाइन है तो वो अनगिनत पॉइंट पे कट रहा है। तो आप शो कर दोगे कि चूंकि इन दोनों इक्वेशन का जो ग्राफ का लाइन है वह एक ही लाइन है, सिंगल लाइन ही है, एक दूसरे पर आधारित है, इसीलिए दोनों एक दूसरे को अनगिनत पॉइंट पर काट रहे हैं, इसलिए उसके अनगिनत सॉल्यूशन है। तो कोई बात नहीं, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 का टाइप्स देख लेते हैं और फिर उसके बाद हमारा वीडियो फिनिश हो जाएगा आज का। जो एक्सरसाइज 3A का जो हमारा मतलब हर दिन एक एक्सरसाइज, RS अग्रवाल हर दिन एक एक्सरसाइज, कोई भी एक्सरसाइज जो है लेंदी नहीं होगा, एकदम शॉर्ट में बताएंगे, लेकिन डिटेल एक्सप्लेनेशन होगा। एक्सप्लेनेशन कभी शॉर्ट नहीं करते हैं हम,
क्वेश्चन नंबर 26 आपका कह रहा है कि शो ग्राफिकली दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, मतलब कि हैज नो सॉल्यूशन। देखिए पहले तो सवाल उतार दूं फिर से इसका, 1 मिनट टाइम दीजिए। x माइनस 2y बराबर 6, ओके, ये पहला इक्वेशन मान लीजिए। और 3x माइनस 6y, 3x माइनस 6y जो है आपका है 0, इसको आप इक्वेशन 2 मान लीजिए प्यारे साथियों। अब दोनों इक्वेशन में आपको कहता है कि ये प्रूव करो कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, यानी देखो सॉल्यूशन अगर होता है तो उसको कंसिस्टेंट कहते हैं। अगर मतलब कि दोनों ग्राफ का लाइन या तो एक पॉइंट पे या इन्फिनिटली मेनी पॉइंट पर जो है वह मिल रहा है, जिसे हम अभी तक जो है ग्राफ का लाइन बना रहे थे, तो हमने जो 2 ग्राफ बनाया उसमें वो एक पॉइंट पर मिल रहा था, तो इसलिए हम उसको भी कंसिस्टेंट ही कहेंगे। और हमने दूसरा जो समझाया स्थिति जिसमें इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन होगा, उसमें दोनों ग्राफ का लाइन जो है एक दूसरे पर आधारित था, हालांकि वो भी कंसिस्टेंट ही माना जाता है। तो कंसिस्टेंट 2 प्रकार के होते हैं, जहां पर ग्राफ की दोनों लाइन आपस में एक पॉइंट पर कटे, या दोनों ग्राफ की दोनों लाइन एक दूसरे पर आधारित हो, यानी दोनों लाइन एक ही लाइन हो। तो कंसिस्टेंट 2 प्रकार के होते हैं। अब एक प्रकार अलग होता है इनकंसिस्टेंट, जो कंसिस्टेंट वर्ड का उल्टा है। कंसिस्टेंट मतलब होता है मिला हुआ, इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है वो कहीं नहीं मिलेगा। तो बताइए 2 लाइन कहाँ नहीं मिलता, कभी नहीं मिलता है, तो ऐसे 2 लाइन से बताइए जो कभी आपस में मिलता ही नहीं है। पैरेलल लाइंस आपका जवाब है। तो हाँ, आप इसका लाइन बनाइए और इसका लाइन बनाइए ग्राफ पर, दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होगा माय डियर। इसीलिए आपने ये शो कर देना है कि यस, the graphical lines of both equations are parallel to each other, therefore this system of equation of linear equation in 2 variable has no solution, because solution किसे कहते हैं, जब ग्राफ की दोनों लाइन आपस में कम से कम एक पॉइंट पर कटे, चाहे इन्फिनिटली मेनी पॉइंट पर कटे, तो उस पॉइंट को ही उसका सॉल्यूशन कहते हैं। हालांकि वो पॉइंट अकेला नहीं होता है, उसमें x और y 2 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, x की कुछ वैल्यू होती है, y की कुछ वैल्यू होती है, वो तो आप बात अलग है। लेकिन मैंने यहाँ पर ये इनकंसिस्टेंट है, यानी दोनों लाइन आपस में कहीं मिल ही नहीं रहा है, एक दूसरे के पैरेलल है, तो हमने शो कर दिया उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। क्योंकि दोनों ग्राफ की लाइन जब मिलती है, चाहे एक पॉइंट पे चाहे अनगिनत पॉइंट पे, तब सॉल्यूशन होता है, इसमें मिलेगा ही नहीं। आप ग्राफ बना के देख लीजिए। तो हो गया ना आज का एक्सरसाइज फिनिश। आप जाइए अपना चाय पानी करिए, टहलिए, और थोड़ा सा गैप दे करके इस एक्सरसाइज को मजे से लगाइएगा, और अगले एक्सरसाइज का वीडियो का इंतजार करिएगा, दुआ करिएगा कि हम कल परसों रोज हम एक एक एक्सरसाइज बनाए। लाइक सब्सक्राइब फ्री में करिए और शेयर करिए, और फिर मजे से अगला एक्सरसाइज हमसे पढ़िए। देखिए पढ़ने वाले स्टूडेंट्स अगर जागृत हैं तो हमें कैसे पता चलेगा? हमको पता चलता है कि लाइक कमेंट करता ही नहीं कोई, तो भाई ये तो वही बात हो गई, आधा जीते हो आधा मरते हो। ये क्या, पूरा जियो भाई साहब। विक्रम सर का वीडियो पसंद आता है तो लाइक कमेंट शेयर करो भाई साहब, फैलाओ उसको, और पढ़ाएंगे, अगला एक्सरसाइज पढ़ाएंगे, तमाम तरह की जानकारी देंगे। जो हमारा इस 30 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस में जो भी हमारे अंदर ज्ञान है, वो टीचर के होने के नाते आप ही के लिए है। तो आप भी थोड़ा अपना रिस्पॉन्स दिखाइए, ऐसे सोए मत रहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय, टेक केयर।